नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसावूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणिम मंगलम कुंदकुंदाद्य उज्जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्लात्मने सालोकानां तुलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। ओम नमः मंगलमय। श्री गुरु परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश देते हैं। मतलब क्या हुआ? क्रिया सुधारो, लेकिन देख देख करके क्रिया करने मात्र से संतुष्ट मत हो जा। क्रिया सुधरे बिना परिणाम नहीं सुधरेंगे, ये कहना है। और परिणाम सुधरे बिना क्रिया की सुधरने की सार्थकता नहीं। प्रयोजन पर दृष्टि रख करके स्वाध्याय होना चाहिए। तो मतलब ये है, क्रिया सुधारो। क्रिया माने क्या होता है? रट लिया तुमने, फटाफट बोलना। क्रिया माने क्या होता है? एक तो अंतरंग क्रिया, मन की विचारना, और एक बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्रियाएं हैं सवेरे शाम तक। ये मत सोचो इनसे धर्म का क्या संबंध है, ये मत सोचो। पहनना, पढ़ना, क्रिया सुधारने का मतलब क्या हुआ? और क्रिया सुधारने से पहले भी एक शब्द और लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नहीं है। आलस्य छोड़ो। आलस्य छोड़ो, क्रिया सुधारो। उसके बाद भी परिणाम सुधरेंगे कब? जब ज्ञानाभ्यास करोगे तब। तुम पांव हिलाते हिलाते पढ़ोगे और ऐसे ऐसे टिके टिके ऐसे अपने पढ़ोगे, अपने हिसाब से गाओगे और मटकते जाओगे, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई परिणाम नहीं सुधर पाएगा। मतलब आलस्य छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। ज्ञानाभ्यास से परिणाम सुधरेंगे। जो क्रिया सुधारने के बाद भी, माने योग क्रिया करते हुए भी यदि ज्ञानाभ्यास नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं सुधरेंगे, ये समझिए। और चाहे जैसे ज्ञानाभ्यास के नाम पर पढ़ना लिखना मतलब स्टूडेंट की तरह, तो भी आपके परिणाम नहीं सुधरेंगे। स्वाध्याय स्वाध्याय की तरह होना चाहिए, भक्ति भक्ति की तरह होना चाहिए। अब किस तरह से होना चाहिए कहना योग में पढ़ो। चोट की कीमत नहीं है, चोट कहाँ पड़ना चाहिए। अब वहां तुम बचा के रखोगे तो काम नहीं चलेगा। माता जैसे बेटे को संस्कार देती है, ऐसे आप अपने को संस्कार दें। हाथ जोड़ो, पैर छुओ, प्रणाम करो। उस बच्चे से हम कहते हैं, हम उसी तरह से करते हैं क्या? नहीं, बच्चे से कहेंगे और हम उस तरह से करेंगे, हम नहीं करते।
फिर क्या मतलब हुआ? बिना सीखो तो तुम कौन कौन? पंडित जी ने या आचार्यों ने स्वयं को संबोधन किया है। हमने आपको कहा था धर्मोपदेश का मतलब ये है स्वयं को संबोधन करना। जो पढ़ा है सुना है उसको स्वयं संबोधन करना। भो आत्मन तेरे ही कर्म का उदय है, इसमें क्या है? भवितव्य ऐसा ही है, इसका होना ऐसा ही है, खत्म हो गई बात। धर्मोपदेश क्या अकेले दूसरों को ही दिया जाएगा? स्वयं को भी तो दिया जाएगा। कितनी बार कहते हैं सवेरे जल्दी उठने की कोशिश करो, रात में देर तक मत जगो। चाहे पढ़ाई के नाम पर हो, चाहे अपनी तैयारी के नाम पर ना, सवेरे जल्दी उठ करके करो। उल्टी धारा मत बहाओ, सवेरे जल्दी उठ जाओ। और जब तक नहाने धोने का समय है तब तक पढ़ ही रहे, फिर धीरे धीरे उठे, फिर 9 बजे तक भी ये तुम्हारी चर्या ठीक नहीं है। फिर हम कह रहे हैं आपसे तत्व चिंतन करो, क्रिया करो। हम लेटे क्या करेंगे? चिंतन कर रहे हैं। अरे बीमारों का, कमजोरों का, बड़े बूढ़ों का वो काम है कि भाई लेटे लेटे भी दुश्चिंतन नहीं करना। ये बात ठीक है। घूमते घूमते पढ़ रहे, अरे घूमते घूमते पढ़ रहे, कहां से तुम्हारी ये कौन सी क्रिया है? क्रिया माने क्या हुआ? समझ में आया ना? बोलना, चलना, खाना पीना। कैसे खाने पी रहे? इनसे तुम्हारे परिणामों में निर्मलता आएगी। लेकिन अगर ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो केवल अभिमान भी हो जाएगा, क्रियाओं का अभिमान। जहां वेद ज्ञान होता है वहां अभिमान नहीं होता, और वेद ज्ञान नहीं होगा तो अभिमान आएगा। और क्रिया भी चैनान योग के अनुसार होना चाहिए। चैनान योग में कैसे लिखा है? खड़े होकर ना, कैसे खड़े होना लिखा है, कैसे बोलना लिखा है, कैसे चलना लिखा है, कैसे पहनना लिखा है, क्या देखो, पढ़ो आप। अब हम थोड़ी 2 मिनट में सब बता देंगे। सीधे तो हम बार बार कहते प्रवचन की सीडी या कैसेट सुन लेना पर्याप्त नहीं है, विषय अधूरा रह पाता है। क्रमिक स्वाध्याय की व्यवस्था भी साथ में होना चाहिए। प्रेरणा है यहां तो। श्री गुरु परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश देते हैं। तो बहुतों के तो परिणाम सुधरते ही है। बहुतों के किनके? जो क्रिया के साथ ज्ञानाभ्यास करते हैं उनके परिणाम सुधरते हैं, और जो क्रिया मात्र में रह जाते हैं, परिणाम ज्ञानाभ्यास नहीं करते हैं, उनके परिणाम नहीं सुधरते। ये उनका दोष है, क्रिया का दोष नहीं। क्रिया का दोष नहीं, ये उनका स्वयं का दोष है। एक ज्ञान नहीं होता है, एक क्रिया नहीं होता है। लेकिन हमने आपको कहा था ज्ञानी को ज्ञान होता है, ज्ञान का पक्ष नहीं होता। क्रिया होती है, क्रिया का पक्ष नहीं होता। व्यवहार नहीं होता, व्यवहार का पक्ष नहीं होता। निश्चय नहीं होता, निश्चय का पक्ष नहीं होता। क्यों? स्वरूप का लक्ष्य है, आत्महित का लक्ष्य है उसको।
ये प्रासंगिक चर्चा हमने की आपसे। मतलब ये है, जो भी आप करो, स्वाध्याय करो, पूजा करो, भोजन करो, पहनो, ओढ़ो, अपने एक पहचान होना चाहिए। प्रमाद, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्रमाद सहित कोई भी हमारी परिणति नहीं होना चाहिए। प्रमादचर्या का निषेध दिखा है। और प्रमाद का यहां क्या अर्थ है? कसायों की तीव्रता, कसायों की तीव्रता है ये प्रमाद। उधर करके लोगों की आदत पड़ जाती है कई बार, चाहे यहां पटकते रहते हैं, फिर आज सफाई कर लेंगे। क्या मतलब है? जहां रखना चाहिए एक बार में रखो, फिर यहां से उठा करके वहां करोगे, वहां से वहां करोगे। ये आलस का काम क्यों है? जहां जहां गंदगी होगी वहां वहां हिंसा होगी, जीवों की उत्पत्ति होगी। अपना समय, शक्ति, बुद्धि को बचाओ भाई, बचाओ। कैसे पंडित जी ने लिखा, विषय चोर वह फिरत है। चारों ओर विषय रूपी चोर फिर रहे हैं। काय को चुरा रहे? तुम्हारे उपयोग को, तुम्हारे पुण्य को चुरा रहे हैं। तुम्हें सुरक्षा रखनी है हर जगह। परिणाम के सुधार के बिना, और सुधार का अर्थ हमने पहला अर्थ क्या किया था? सम्यकपना आना चाहिए, तो उसके बाद सुधार की बात है। यदि सम्यक नहीं हुआ तो सुधार माने थोड़ी सी कथाएं मंद हो गई, इसका नाम सुधार नहीं। और फिर काय की मंद भी नहीं होती। एक कथा कहीं मंद हुई, दूसरी कथा तीव्र हो गई। उस प्रसंग में मंद सी दिखाई देती है, लेकिन उसका प्रसंग, दूसरा प्रसंग बने सोई एकदम ऊपर आ जाती है। मतलब क्रिया का फल परिणाम का सुधार होना है। क्रिया का फल परिणाम का सुधार होना है। सम्यक तो मिथ्यात्व क्रिया लिखी तत्वासूत्र में आश्रव के प्रसंग में। सम्यक क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, 25 क्रिया लिखी है उसमें। सम्यक क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, ये भी लिखा था। जो तुमने कल्पना कर रखी है वो सब बहुत एकदम क्या कहें, अपने न कुछ बोलना, न कुछ हाँ न ना, अपने जो कुछ डर रहा है तो अपने गाना बजाना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, बैठना उठना, बस अपने ढंग से अपने जीवन जीना, अपने ढंग से नहीं, जिनवाणी के अनुसार। द्रव्यान योग में और चैनान योग में यही तो अंतर है। क्या अंतर है? द्रव्यान योग में या समयसार में, अध्यात्म में ये कहेंगे आत्मा अनाहारी है, आत्मा आहार नहीं करता। चैनान योग में कहेंगे आत्मा आहार जब तक नहीं करता, जब तक वो दशा नहीं है तब तक कैसे आहार करता। और तुम कहते जाओगे नहीं करता और चाहे जैसे करते जाओगे, ये नहीं संभव होगा। सदाचारी ईमानदार आदमी की मित्रता भी चाहे किसी के साथ नहीं होगी। और वहां उसे एडजस्ट हो जाता तुरंत, फटाफट, हर्ष पूर्वक तो समझ लेना चाहिए हम भी उसी पार्टी में। प्रयोजन क्या है समझ गए? सामायिक कराने का या विनय कराने का, वैयावृत्ति कराने का, पूजा कराने का प्रयोजन क्या है? परिणामों की भावस्य शुद्ध मधिका मधिगंतु कामा, अपने परिणामों की शुद्धि की वृद्धि के लिए। परिणामों की विशुद्धि होगी तो निर्जरा, विशुद्धि बढ़ेगी तो निर्जरा बढ़ेगी।
कर्णान योग के अनुसार उपदेश नहीं हो, आचरण नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बिना परिणामों की निर्मलता के आप कर्म में कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो बल्ब जला देना, आप वहां जाने की जरूरत भी नहीं और जाओगे भी नहीं, यहीं से जल जाए। वो बंद कर देना, यहीं से बंद हो जाएगा। तो यहीं से कर्म का बंद होता है, यहीं से निर्जरा होती है, यहीं से संक्रमण होता है, यहीं से अपकर्षण होता है, यहीं से उदीर्णा होती है। कैसे? परिणामों का निमित्त। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम उपद्य पुनरन्य। क्या लिखा? जीव कृतम परिणामम, हाँ, जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य। जो कर्म का अब परिणाम का निमित्त पा करके जीव जो कर्म का परिणमन होगा तो कैसे होगा? उस परिणाम के अनुसार तो बंद होगा, इस परिणाम से उसकी स्थिति बंधेगी, उस परिणाम से उसका उदय आएगा, तो उस परिणाम के अनुसार उसमें संक्रमण, अपकर्षण, उदीर्णा, ये सब तुम्हारे परिणाम के अनुसार चलेगी। कल कहा था ना, कर्णान योग का मतलब है हिसाब किताब, गणित। दो प्रकार के गणित बताए थे। कौन से? एक तो लोक का गणित और एक परिणामों का गणित। एक तो लोक का गणित, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और चारों ओर अलोकाकाश, घनवात बोले, तनवात बोले, घनामवात बोले, ये सब बात बोले से बेष्टित लोक है। इसका मतलब क्या है? गणित मिथ्यात्व का अभाव। ये लोक किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं सिद्ध है ये लोक। अगर इस लोक के विश्व के स्वरूप को न समझा जाए तो ये बताओ गणित मिथ्यात्व का अभाव कैसे करोगे आप? बुद्धि कम है तो सामान्य रूप से समझा, बुद्धि विशेष है तो विशेष रूप से समझो, लेकिन समझना तो पड़ेगा। आपकी आमदनी सामान्य है तो सामान्य रूप से घर बना लेते, मंदिर बना लेते, जो कुछ भी सामान्य रूप से बना लेते। और अगर विशेष है अगर अपने पास तो फिर उसको विशेष रूप से करते देते। कितनी भी विशेष हो सकती है, छोटी से छोटी में काम चलेगा, बड़े से बड़े में काम चल जाएगा। ऐसी बुद्धि कम है, लेकिन इतनी हित और अहित का निर्णय करने की बुद्धि तो होना ही चाहिए। लोक का जो स्वरूप बताया है वह भी अलौकिक है। हाँ, जैन दर्शन में जो लोक का स्वरूप बताया है वह अलौकिक है, कहीं नहीं ऐसा लोक का स्वरूप बताया। सब जगह खुदा की रचना, ईश्वर की रचना, ईश्वर करता है, ये मैं चलाता है, ये बनाता है, ये मिटाता है, ये फल देता है, सब जगह ये चर्चाएं हैं। नाम बदल जाएंगे कुछ, लेकिन सब ये चर्चा। लेकिन जैन दर्शन में क्या कहा? ये लोग अनादि अनद अकृत्रिम 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जहां ये 6 द्रव्यों का समूह है वो लोकाकाश, जहां 6 द्रव्य में से आकाश ही आकाश है, 5 नहीं है, वो अलोकाकाश। अलोकाकाश में आकाश लोग सोचते ऊपर है, ऊपर थोड़ी है आकाश, ऊपर नीचे चारों ओर अगल बगल सब जगह आकाश है। लोग अभी किसी से बच्चे से भी पूछो आकाश कहाँ है, वो ऊपर नीला नीला, वो नहीं है, वो पुद्गल का स्कंद है। ये कितनी लौकिक कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं इस लोक के स्वरूप को समझने। और फिर इतना ही पर्याप्त थोड़ी है, अधोलोक होता है, मध्यलोक होता है, ऊर्ध्वलोक होता है, इतने मात्र से काम थोड़ी चलेगा। अधो परिणाम से अधोलोक में जीव भ्रमता है, मध्यम परिणाम से मध्य लोक में जीव जन्मता मरता भ्रमता है, दुख सुख सहता है।
ऊर्ध्व परिणाम से ऊर्ध्व लोक में जाता है। लोक भावना में ये परिणाम की भी साथ में लिखी है। लोक भावना पंडित जी की पढ़ो छेड़ा लाभ। किन्हू न करो न धरे को, सठ द्रव्य मई न हरे को। ये क्या है? ये क्या है? लोक का स्वरूप। ये क्या है? लोक का स्वरूप। अब प्रयोजन परख लो। सो लोक माहि बेन समता, दुख सहे जीव नेत भ्रमता। इस लोक में जहां भी दुखी है, नारकी दुखी क्यों है? नरक के वातावरण के कारण नहीं, नारकी दुखी है समता के बिना। वहां भी अगर समता रखे तो कोई दुख नहीं। समता से जो देव तजोगे तो उत्तम गति पा। समाधि मण में एक सुंदर लाइन लिखी है, देह जीव को भिन्न गिने तो मरण समय दुख काई। देह जीव को भिन्न गिने, या देह से भिन्न आत्मा को समझे, गिने माने समझे, तो फिर मरण के समय क्या प्रसाद, क्या दुख है बोलो? क्यों? आत्मा का तो मरण है नहीं और शरीर का वियोग है। हमने कहा था इसीलिए मरण माने ट्रांसफर, यहां से वहां ट्रांसफर होगा। अब प्रमोशन है कि डिमोशन है ये तुम्हारे हिसाब से चलेगा। यहां से ट्रांसफर होगा, इससे उत्तम शरीर मिलेगा कि इससे निकृष्ट शरीर मिलेगा, कौन सा मिलेगा ये आपके ऊपर निर्भर करता परिणाम पर। यथा मति तथा गति, मतलब गति सुधारने के लिए मति सुधारो। गति सुधारने के लिए मति सुधारना जरूरी है। मतलब लोक का ज्ञान लेना इतना पर्याप्त नहीं है। गणित का ज्ञान गणित के लिए है, खाली लौकिक जीवन चलाने के लिए है। 10 किलो शक्कर देना, 50 किलो गेहूं देना, 10 किलो 5 किलो घी देना, कितने के भाई? अब बिना गणित के कैसे कराओगे बोलो? हिसाब किताब लगाओगे या नहीं कराओगे? भाई लौकिक जीवन में गणित लौकिक का है, वैसे ही यहां भी। आप कहां जाना है बोलिए? नरक जाना पसंद करोगे? त्रियंच गति में जाना पसंद करोगे? ये जीव दूसरों को व्यर्थ ही दोष देता है। हरवंश पुराण पढ़ रहे, इसमें आया देखो, क्या नाम, कंस का जीव पूर्व भव से उसने निदान किया था ना, मैं बदला लूंगा उग्रसेन राजा से, तो पुत्र बन गया। अगर पुत्र को ये हमें इसकी चेष्टाएं क्रूर हैं, ये हमारे लिए घातक है, उन्होंने निमित्त ज्ञानियों ने बताया ये पुत्र तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए कष्टकारक है। तो उसको कहां से की उसमें मंजूषा था संदूक सी, उसमें बहा करके अंगूठी और पत्र लिख करके बहा दिया। अगर नहीं बहाते तो कंस कुछ नहीं करता, ये हम कहना है उस कथा से लेकर के। अब वो बहा दिया और वो वहां उसको मिल गया कलाली को, मंदोदरी को, और उसने पाला पोसा। फिर तुम्हारा वसुदेव के पास पहुंच गया और फिर जरासंध के युद्ध में जीत करके, जरासंध को नहीं, जरासंध के प्रसंग में, कौन सा राजा था वो, सिंगरथ था या कोई और सा नाम था, उसको पकड़ रहा है। वसुदेव से जरासंध ने कहा भाई हमारी शत्रु को तुमने पकड़ा, हमारी कन्या का विवाह करो। बोले महाराज आपके शत्रु को इस कंस ने पकड़ा है, इसके साथ विवाह करो। अच्छा यह कौन है? इसका कुल खानदान कहीं कुछ पता है? तब वो खोज हुई तो मंदोदरी बोले भैया इसकी ये है मंजूषा, हमें यमुना में बहता हुआ मिला और उपद्रव करता था, वो दंड था, तो हमने फिर निकाल दिया। मंजूषा खोल के देखी, राजा उग्रसेन का पुत्र, और वो सब अंगूठी मिल गई।
तो उसने विवाह कर दिया और बोली बताओ राज्य कौन सा चाहिए। बस उसको तो बैर आ गया, मेरे पिता होते हुए भी मुझे जन्म लेते ही बहा दिया नदी। अब हम देखते हैं बस उसने मथुरा का राज्य लेकर के उनको डाल दिया एक तरह के पिंजरे में, जेल का पिंजरा का चौराहे का ऊपर सब जन गए। हम ये कह रहे हैं कि उस पुत्र को बैरी समझ करके, अनिष्ट समझ करके उसको निकाल देना ये कोई उपाय नहीं था। ये कहना है हमको तुम निकल जाओ यहां से, ये कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे प्रति जो बैर विरोध का परिणाम है वो जब तक नहीं निकलेगा, अज्ञान का परिणाम है, क्रोध का परिणाम वो नहीं निकलेगा, तुम्हारे निकलने से कुछ नहीं होने वाला। अगर वो निकालते मतलब बहाते नहीं तो कंस को कोई बात ही नहीं होती, लेकिन वो नहीं करते या नहीं होता वो बात नहीं कह रहे हो। भवितव्य के अनुसार बुद्धि हो जाती है। अगर नहीं निकालते तो वहीं वो राजकुमार उपद्रव करता रहता, जो कुछ भी खेलता कूदता, काय को वो जरासंध के पास पहुंचता, काय को वो ब्याह आदि, क्यों ये सब नहीं होता। लेकिन नहीं होने की बात तो है ही नहीं। एक द्रव्य के परिणाम को भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते। हम उग्रसेन राजा को दोष देने की बात नहीं कर रहे, हम उनकी कथानक से शिक्षा लेने की बात कर रहे। छल प्रपंच सर्वत्र घातक होते, ये समझ लेना। पुत्र मेरे लिए अनिष्ट है, सुपुत्र को निकाल नहीं। ऐसे ही सगर के प्रसंग में आया, वो सगर चक्रवर्ती नहीं, दूसरा सगर राजा था। सुलसा के साथ विवाह करने के लिए उसने चाल चली। मध पिंगल राजा को वो चाह रही थी, उसको वरण करना था। उसके पुरोहित ने झूठा ज्योतिष शास्त्र बना करके गड़वा दिया जमीन में और उसके पन्ने फन्ने पुराने कर दिए। वैसे निकाल करके बांचा, साहब जी ज्योतिष शास्त्र मिला, बहुत पुराना है। अच्छा लाओ भाई, तो उसको बांचा। जिसके नेत्र पंगल होते हैं वो बहुत अशुभ होता है, ऐसा होता है। तो बेचारा वो तो चला गया दीक्षा लेकर के, दुखी होकर के वहां से चला गया, बाद में दीक्षा ले ली और सुलसा को सगर ने वरण कर दिया। माने सुलसा ने सगर के बारे में बल मार डाल दी, विवाह हो गया, आराम से रहने लगे। उन्होंने कहा देखो क्या बढ़िया हमारी चाल सफल हो गई, ठीक है ना। लेकिन वह मधु पिंगल निकल रहा था, एक बार मुनि हो गए थे, तो एक ज्योतिषी सामुद्रिक बैठा, उसने कहा देखो इसमें तो राजा के लक्षण है। तब और कोई था, उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं ये राजा तो था ही, इसको इस प्रकार से सुलसा के स्वयंवर में सगर के उसने अरे तुम्हारा, तो उसने सुना, सो बैर बांध दिया। उन्होंने कहा अच्छा अब हम देखेंगे, अब हम देखते हैं इसको। तो जाकर के तपस्या के बल से निदान तो कर ही दिया। तो कालासुर हुआ, पर्वत के साथ युद्ध कराया और सुलसा और सगर को होम करा दिया, अग्नि में जल करके मर गए। मतलब ये है किसी के साथ छल प्रपंच नहीं करना चाहिए। हमें तो ये सीखना है बस, और कुछ नहीं करना। पुराणों की कथाओं से कदम कदम पर कमजोर समझ करके ये मत सोचो आज ये कमजोर है हमारा क्या करेगा। वीरक सेठ की स्त्री शुभम ने रख दी, उस समय सोचता था हम राजा हैं, क्या करेगा हमारा। वो दीक्षा लेकर के चला गया, वो जाकर के बंतर बना। फिर उसने देखा ये है कहाँ, शुभम और मेरी स्त्री। वो जाकर के विद्याधरी हुए थे, वहां जाकर के पहुंचा। उसने कहा अच्छा तुमने पूर्व में हमारे साथ इस प्रकार का छल किया था और इस स्त्री को देखो कैसे मौज कर रही है हमें दुखी करके। देखते उठाया वहां से, विद्याएं छेद करी और ला करके चंपापुर में डाल दी। फिर वो हरवंश की उत्पत्ति हुई, वो अलग प्रसंग है। हमारा मतलब ये है कि बैठ लेने की व्यवस्था है सब। शुभम ने चक्रवर्ती ने रसोईया के साथ किया था, ये रसोईया क्या करेगा हमारा, लेकिन वो व्यंतर बन करके फिर उसने बैठ लिया। तात्पर्य ये है
किसी प्रसंग में क्षमा ही शरण है। क्षमा ही शरण है, और क्षमा विवेक पूर्वक ही होती है। जहां विवेक नहीं है और कसायों की तीव्रता है, वहां क्षमा नहीं होती। तो भैया लोक का गणित है वो परिणामों से जुड़ा हुआ है। ये जीव नारकी क्यों है, ये त्रियंच क्यों है, इन सब की शकलें अलग अलग क्यों है, इनकी सबकी आयु अलग अलग क्यों है। कोई की रोग है, कोई निरोग, कोई धनी, कोई निर्धनी, कोई बुद्धिमान, कोई बिना बुद्धिमान। ये सब क्यों है आखिर? कि भाई ये कर्म है, उस कर्म के उदय के अनुसार ये सारी व्यवस्था बनी। पाप का फल भोगना है तो पाप के फल भोगने के स्थान भी है, पुण्य का फल भोगना है तो पुण्य के फल भोगने के स्थान भी है, उस प्रकार की सामग्री भी है। तो लोक का गणित परिणामों के गणित के साथ मिला हुआ है, ये समझ लेना। इस कर्णान योग के प्रसंग में पंच परावर्तन है, ये समझो। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ये इसी में है। पंडित टोटामल जी के 7वें अधिकार के अंतिम उपदेश में क्या, इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना। अगर परिणाम निर्मल होंगे तो नए पाप का बंधन नहीं होगा, ये तो ठीक ही है। पुराने पाप की भी तुम्हारी संक्रमण, अपकर्षण, निर्जरा, उदीर्ण, जो कुछ भी है वो सब उसमें हो जाएगा। इसलिए वर्तमान के परिणामों पर बहुत ध्यान रखो और भयभीत मत रहो, परिणाम न बिगड़ जाए, परिणाम न बिगड़ जाए। परिणाम बिगड़ने के निमित्तों से भी दूर रहो और परिणाम सुधारने के लिए ज्ञानाभ्यास करते रहो। जैसे ये कपड़े खराब न हो जाएं तो उनको स्थान रखते, व्यवस्था सोचते हैं उसकी कि नहीं। ये फल खराब न हो जाए तो उसकी व्यवस्था सोचते हैं कि नहीं। ये खराब नहीं हो जाए तो इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया, तुमने चढ़ा दिया कि नहीं चढ़ा दिया, बोलो। ये गाड़ी खराब न हो जाए तो इसमें ऑयल करते रहो, सर्विस करते रहो, इसको ढंग ऐसे करते रहो, ये सब व्यवस्था करते हो कि नहीं करते। तो ये बताओ, परिणाम खराब न हो जाए इसके लिए आपने सोचा क्या है, ये तो बताओ। कुसंगों में रहोगे तो परिणाम तो खराब होंगे ही। कुसंग में रहोगे तो परिणाम खराब तो होंगे ही। अपनी केवल कल्पना ही करते रहोगे, ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो परिणाम खराब तो होंगे ही। तो चाहे कर्णान योग हो चाहे चरणान योग हो, भाई है तो परिणामों का खेल। क्यों? परिणामों से ही, विपरीत परिणामों से दुखी हो रहा है, निर्मल परिणाम से सुखी होगा। तो समझ में आया? पहला वाक्य बोलना और ये कर्णान योग का वाक्य बोलना। क्रिया का सुधारना भी परिणाम के सुधारने के लिए है, तो केवल क्रिया पर दृष्टि मत रखना, परिणाम कितने निर्मल हुए थे। जैसे लौकिक व्यापार में टर्नओवर कितना हो रहा है, कितना व्यापार हो रहा है, बेचना खरीदना कितना है, वो नहीं है, आमदनी कितनी है। इलाज कितना महंगा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो बात नहीं है। लाभ कितना हो रहा है, मूल में ये देखते हैं, बस इतना ही कहेंगे। समझ में आया ना? और लोक का जो गणित रचना है, उस लोक की गणित रचना को भी राग द्वेष करते हुए मत देखो, ये अच्छा ये बुरा, स्वर्ग में अच्छे, स्वर्ग बहुत अच्छा बना, बहुत वाह बहुत बढ़िया जगह, बढ़िया जगह मिला ही कैसे, ये बताओ। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे बारात से, एक वृद्ध बेचारे बिल्कुल मरना था। देखो भैया चंदन से जरियो, अरे चंदन से जरो चाहे काऊ से जरे, बात है कहा चंदन बनो, हम ये कह रहे हैं अपना जीवन चंदन जैसा हो जाए।
चंदन जैसे जलाने वाले को भी, अग्नि को भी सुगंधित कर रहा है, वायु को भी सुगंधित कर रहा है, काटने वाले कुल्हाड़े को भी सुगंधित कर रहा है, घिसने वाले को भी सुगंधित कर रहा है। वो तो सुगंध फैला रहा अपनी, आप अपनी सुगंध को फैला, आप अपनी सुगंध को फैलाएं। आप अपनी ओर से कभी परिणाम में मलिनता न लाए। चंदन बनो, चंदन से जलोगे कि नहीं जलोगे बात है, का लेने देने, शरीर रह जाएगा, चाहे काल से जले और चाहे काल से जले कि नहीं जले वो बात अलग हो गई। लेकिन हम तो ये कह रहे चंदन बनो, तो क्रिया सुधारना भी परिणाम सुधारने के लिए है। और लोग का जो गणित समझा रहे हैं काय के लिए, परिणाम सुधारने के लिए है। और ये तुम्हारी कथाएं सुना रहे वर्तमानियों की, वह भी परिणाम सुधारने के लिए हैं। और जो हमारे स्वभाव की चर्चा है वह भी परिणाम। आत्मा का आश्रय करो, काय के लिए बताओ, काय के लिए? समझ में आया ना? इसलिए क्रिया सुधरे बिना परिणाम सुधरते नहीं, और परिणाम सुधरे बिना क्रिया का सुधरना कोई मूल्य नहीं रखता, सार्थक नहीं होता, सफल नहीं होता। ऐसे ही इस लोक का गणित समझे बिना परिणाम सम्यक नहीं होंगे, निर्मल नहीं होंगे। और अगर परिणाम निर्मल नहीं करते हैं तो तुम्हारी पंडिताई से, लोक के गणित के जानने से काम नहीं चलेगा। कर्णन योग का विशेषज्ञ तो वही है, क्या विशेष अविशेष जाने आत्म को। किन परिणामों से लोक में भ्रम रहा है और किन परिणामों से लोक शिखर पर विराजमान होता है, लोक से ऊपर जाकर के लोक शिखर पर विराजमान विचारना। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।